तो आज हम जानेंगे कि क्वांटम फिजिक्स क्या है। गहराई में ये समझने के लिए कि क्वांटम फिजिक्स क्या है, हमें 100 साल से अधिक पुराने समय में जाने की जरूरत है। हमने काफी कुछ समझ लिया है, दुनिया कैसे काम करती है। हम अपने चारों ओर की वस्तुओं की गति, तारों पर लहरों, तालाब में लहरों और यहाँ तक कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो प्रकृति हमें परेशान करती है। 3 प्रमुख घटनाएं थी जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया। पहला 1900 में था, जब बल्ब निर्माताओं का एक समूह मैक्स प्लैंक से संपर्क करता है। वे अपने बल्बों को और अधिक कुशल बनाना चाहते थे। इसके लिए प्रसिद्ध ब्लैक बॉडी कर्व की बेहतर समझ की आवश्यकता थी। इस समस्या को कैसे हल किया जाए, इस पर प्लैंक उलझन में था। काफी मंथन के बाद वह एक असुमक्षण के साथ आया था। उन्होंने कहा, प्रकाश के रूप में ऊर्जा केवल डिस्क्रीट मात्रा में एमिट की जा सकती है, इसे लगातार एमिट नहीं किया जा सकता है। इसलिए 2.4 यूनिट, 4.5 यूनिट, 9.2 यूनिट आदि की अनुमति नहीं थी। इसका मतलब है कि कोई भी रैंडम ऊर्जा स्तर मौजूद नहीं है। प्लैंक को इस हाइपोथेसिस के महत्व का एहसास नहीं था। 5 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन, जो उस समय स्विट्जरलैंड में एक संघर्षरत तृतीय श्रेणी के पेटेंट क्लर्क थे, ने प्लैंक के काम के महत्व को महसूस किया और इसका इस्तेमाल किया फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए ये दूसरा झटका था। क्लासिकल फिजिक्स के ताबूत में तीसरी और आखिरी कील नील्स बोहर से मिली। जब आप गैस को आयनित करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं और इसे स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से देखते हैं, हम बहुत महीन स्पेक्ट्रम रेखाएं देखते हैं जिनकी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती है मौजूदा सिद्धांत से। बोहर ने इन रेखाओं के लिए इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक स्तर से दूसरे स्तर पर की गई छलांग को जिम्मेदार ठहराया। उनका सिद्धांत परमाणु की संरचना की व्याख्या करने वाली पहली छलांग थी। अब तक बहुत अच्छा, लेकिन अगर सभी क्वांटम फिजिक्स से ही है, तो इसे इतना अजीब और समझने में मुश्किल क्यों माना जाता है? वैसे इसका उत्तर निहित है। इसमें शामिल कुछ ऑफबीट कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स की फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो आइए अब कुछ सबसे दिलचस्प लोगों पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1, क्वांटम टनलिंग। मान लीजिए आपके पास एक उछाल भरी गेंद है और आप उसे एक दीवार पर मार रहे हैं। क्या होता है? आपके पास वापस आती रहती है और आप उसे मारते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब यह दीवार पर गायब हो जाता है और फिर दूसरी तरफ दिखाई देता है। डरावना है ना? क्वांटम टनलिंग यही है। तकनीकी रूप से कहें तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल अपनी ऊर्जा से अधिक पोटेंशियल बैरियर को पार कर सकता है। यही हमारे अस्तित्व का कारण है। ये सूर्य के कोर में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में शामिल बेसिक प्रिंसिपल है। नंबर 2, वेव पार्टिकल डुअलिटी। हमारे दैनिक जीवन में या क्लासिकल फिजिक्स के क्षेत्र में एक पार्टिकल है और एक वेव है। मतलब कि ये दोनों अलग अलग चीज है। एक पार्टिकल एक वेव की तरह कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में यह संभव है। सबसे छोटे पैमाने पर कणों की वेव नेचर नोटेवार्थी हो जाती है। आखिरी और सबसे दिलचस्प एक सुपरपोजिशन है। इसका मतलब है कि इससे पहले कि कोई आपकी ओर देखे, एक ही समय में ठीक विपरीत चीजें कर सकते हैं। यानी यदि आप क्वांटम पार्टिकल है, तो आप उसी समय किसी भी मेजरमेंट होने से पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। इसलिए श्रोडिंगर की बिल्ली तब तक जीवित और मृत दोनों है जब तक हम जांच के लिए बॉक्स नहीं खोलते। आप सोच रहे होंगे कर रहा हूं, लेकिन ये क्वांटम फिजिक्स है। और सबसे अजीब बात भी यहाँ सामान्य बात है, और यही कारण है कि नील्स बोहर ने कहा, इफ क्वांटम मैकेनिक्स हैव नॉट प्रोफाउंडली शॉक्ड यू, यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट येट। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।